नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। मैं कहानियों का प्रेमी हूं, जो न केवल हमें प्रेरित करती है बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देती है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा पर, जो पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। ये कहानी है कल्कि अवतार की, जो सत्य, धर्म और मानवता की विजय का प्रतीक है। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष सत्य और धर्म का युग। इस युग में मानवता अपने चरम पर थी। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। इस युग में धर्म कम हुआ और अधर्म ने धीरे धीरे स्थान लिया। रामायण की कथा इसी युग में घटित हुई। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। इस युग में अधर्म बढ़ा और धर्म कम हुआ। महाभारत इसी युग की कहानी है। कलयुग 4,32,000 वर्ष। ये वर्तमान युग है, जहां अधर्म और पाप अपने चरम पर है। ये युग सतयुग के अंत और नए आरंभ की ओर ले जाता है। कलयुग की शुरुआत 3,102 ईसा पूर्व हुई थी, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा। इस युग में 4,32,000 वर्षों का समय है और ये 428,899 ईस्वी तक चलेगा। इसका अंत तब होगा जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे। कलयुग की शुरुआत पुराणों में वर्णित था कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। विष्णुयश नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति के यहाँ शुभ नक्षत्रों के संयोग में कल्कि का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय अद्भुत घटनाएं घटित हुई। धरती पर हलचल होने लगी, आकाश से दिव्य प्रकाश की किरणें फूटने लगी और चारों ओर स्वर्गिक संगीत गूंज उठा। ऋषि मुनियों ने आकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया और कहा, ये वही योद्धा है जो अधर्म का अंत करेगा। बालक कल्कि का पालन पोषण साधारण लेकिन धर्ममय वातावरण में हुआ। उन्होंने भगवान परशुराम से दिव्य शिक्षा और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम ने उन्हें चक्र और तलवार का प्रयोग सिखाया और बताया कि ये शस्त्र अधर्म को नष्ट करने के लिए है। जैसे जैसे कल्कि बड़े हुए, संसार में अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मनुष्य ने धर्म और सत्य को त्याग दिया था। राजाओं ने अपनी प्रजा को लूटना शुरू कर दिया और राक्षसी प्रवृत्तियां हर ओर फैलने लगी। धर्म और सदाचार के स्थान पर लोभ और हिंसा का राज्य था। जब कल्कि ने युवावस्था में कदम रखा, उन्हें भगवान शिव से दिव्य घोड़ा देवदत्त और भगवान विष्णु से अमोघ तलवार प्राप्त हुई। एक दिन वे देवदत्त पर सवार होकर गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगे और अधर्म का अंत करना शुरू किया। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमचमाती तलवार और उनके पीछे देवताओं की सेना का आभास होता था। कल्कि ने सबसे पहले उस राजा को चुनौती दी जो अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। राजा और उसकी सेना ने कल्कि को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सके। एक एक करके अधर्म के सभी शक्तिशाली प्रतीक समाप्त हो गए। अंतिम युद्ध कल्कि और कलयुग के सबसे बड़े प्रतीक दुष्ट राजा प्रलयंकारी के बीच हुआ। ये युद्ध 10 दिनों तक चला। प्रलयंकारी ने मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन कल्कि की तलवार से हर मायाजाल समाप्त हो गया। अंतिम दिन कल्कि ने प्रलयंकारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध के बाद कल्कि ने धरती पर धर्म, सत्य और शांति की स्थापना की। उन्होंने मानवता को नई दिशा दी, जहां प्रेम, सत्य और सहयोग की प्रधानता थी। अधर्म का अंत होते ही सृष्टि ने नया जीवन पाया। वृक्ष हरे भरे हो गए, नदियां स्वच्छ हो गई और पक्षी मधुर गान करने लगे। अंत में कल्कि ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, धर्म का पालन ही जीवन का आधार है। जब तक मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा, संसार संतुलित रहेगा, लेकिन अगर अधर्म बढ़ा तो मैं फिर लौटूंगा। इसके बाद कल्कि तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए और धरती पर सतयुग का प्रारंभ हुआ। यह कथा कल्कि के साहस, शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग ही अंतिम विजय का मार्ग है।